मती बाब नंबर 13। बीज बोने वाले की तमसील। उसी दिन ईसा घर से निकलकर झील के किनारे बैठ गया। इतना बड़ा हुजूम उसके गिरोह जमा हो गया कि आखिरकार वो एक किश्ती में बैठ गया। जब लोग किनारे पर खड़े रहे, फिर उसने उन्हें बहुत सी बातें तमसील में सुनाई। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब बीज इधर उधर बिखर गया तो कुछ दाने रास्ते पर गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां मिट्टी की कमी थी। वो जल्द उगाए क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं थी। लेकिन जब सूरज निकला तो पौधे झुलस गए और चूंकि वो जड़ न पकड़ सके इसलिए सूख गए। कुछ बीज कांटेदार पौधों के दरमियान भी गिरे। वहां वो उगने तो लगे, लेकिन कांटे वाले पौधों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें फलने फूलने न दिया। चुनाचे वो भी खत्म हो गए। लेकिन ऐसे दाने भी थे जो जरखेज जमीन में गिरे और बढ़ते बढ़ते 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना तक ज्यादा फल लाए। जो सुन सकता है वो सुन ले। शागिर्द उसके पास आकर पूछने लगे, आप लोगों से तमसीलों में बात क्यों करते हैं? उसने जवाब दिया, तुमको तो आसमान की बादशाही की भीद समझने की लियाकत दी गई है, लेकिन उन्हें ये लियाकत नहीं दी गई। जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा और उसके पास कसरत की चीजें होंगी, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए मैं तमसीलों में उनसे बात करता हूँ, क्योंकि वो देखते हुए कुछ नहीं देखते, वो सुनते हुए कुछ नहीं सुनते और कुछ नहीं समझते। उनमें यशायाह नबी की ये पेशेनगोई पूरी हो रही है। तुम अपने कानों से सुनोगे मगर कुछ नहीं समझोगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे मगर कुछ नहीं जानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल बेहस हो गया है। वो मुश्किल से अपने कानों से सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा न हो कि वो अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, अपने दिल से समझे, मेरी तरफ रुजू करें और मैं उन्हें शिफा दूं। लेकिन तुम्हारी आंखें मुबारक हैं क्योंकि वो देख सकती है, और तुम्हारे कान मुबारक हैं क्योंकि वो सुन सकते हैं। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जो कुछ तुम देख रहे हो, बहुत से नबी और रास्तबाज इसे देख न पाए, अगरचे वो इसके आरज़ो मंद थे। और जो कुछ तुम सुन रहे हो, इसे वो सुनने न पाए, अगरचे वो इसके ख्वाहिशमंद थे। बीज बोने वाले तमसील की मतलब। अब सुनो कि बीज बोने वाले की तमसील का मतलब क्या है। रास्ते पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो बादशाही का कलाम सुनते तो हैं, लेकिन उसे समझते नहीं। फिर इब्लीस आकर वो कलाम छीन लेता है जो उनके दिलों में बोया गया। पथरीली जमीन पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनते ही उसे खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ते और इसलिए ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। जो ही वो कलाम पर ईमान लाने के बाइस किसी मुसीबत या ईज़ा रसानी से दो चार हो जाएं, तो वो बरगुश्ता हो जाते हैं। कांटेदार पौधों के दरमियान गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनते तो हैं, लेकिन फिर रोजमर्रा की परेशानियां और दौलत का फरेब कलाम को फलने फूलने न देता। नतीजे में वो फल लाने तक नहीं पहुंचता। इसके मुकाबले में जरखे जमीन में गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम को सुनकर उसे समझ लेते और बढ़ते बढ़ते 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना तक फल लाते हैं। ईसा ने उन्हें एक और तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही उस किसान से मुताबिकत रखती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया दिया। लेकिन जब लोग सो रहे थे तो उसके दुश्मन ने आकर अनाज के पौधों में कड़वे पौधों का बीज बो दिया। फिर वो चला गया। जब अनाज फूट निकला तो फसल पकने लगी, तो कड़वे पौधे भी नजर आए। नौकर मालिक के पास आए और कहने लगे, जनाब, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर ये कड़वे पौधे कहाँ से आ गए हैं? उसने जवाब दिया, किसी दुश्मन ने ये कर दिया है। नौकर ने पूछा, क्या हम जाकर उन्हें उखाड़ दें? नहीं, उसने कहा, ऐसा न हो कि कड़वे पौधों के साथ साथ तुम अनाज के पौधे भी उखाड़ डालोगे।
उन्हें फसल की कटाई तक मिलकर बढ़ने दो। उस वक्त मैं फसल की कटाई करने वालों से कहूंगा कि पहले कड़वे पौधों को चुन लो और उन्हें जलाने के लिए गट्ठों में बांध लो, फिर ही अनाज को जमा करके गोदाम में लाओ। राई की दाने की तमसील। ईसा ने उन्हें एक और तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही राई के दाने की मानंद है, जो किसी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। गो ये बीजों में सबसे छोटा दाना है, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये सब्जियों में सबसे बड़ा हो जाता है, बल्कि ये दरख्त सा बन जाता है और परिंदे आकर उसकी शाखों में घोंसले बना लेते हैं। खमीर की तमसील। उसने उन्हें एक और तमसील भी सुनाई। आसमान की बादशाही खमीर की मानंद है, जो किसी औरत ने लेकर तकरीबन 27 किलोग्राम आटे में मिला दिया। गो वो उसमें छुप गया तो भी वो होते होते पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। ईसा ने ये तमाम बातें हुजूम के सामने तमसीलों की सूरत में कही। तमसील के बगैर उसने उनसे बात ही नहीं की। यूं नबी की ये पेशन गोई पूरी हुई कि मैं तमसीलों में बात करूंगा। मैं दुनिया की तकलीफ से लेकर आज तक छिपी हुई बातें बयान करूंगा। फिर ईसा हुजूम को रुखसत करके घर के अंदर चला गया। उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, खेत में कड़वे पौधों की तमसील का मतलब हमें समझाए। उसने जवाब दिया, अच्छा बीज बोने वाला इब्ने आदम है, खेत दुनिया है, जबकि अच्छे बीज से मुराद बादशाही के फर्जंद हैं। कड़वे पौधे इब्लिस के फर्जंद हैं और उन्हें बोने वाला दुश्मन इब्लिस है। फसल की कटाई का मतलब दुनिया का इख्तिताम है, जबकि फसल की कटाई करने वाले फरिश्ते हैं। जिस तरह तमसील में कड़वे पौधे उखाड़े जाते और आग में जलाए जाते हैं, उसी तरह दुनिया के इख्तिताम पर भी किया जाएगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेज देगा और वो उसकी बादशाही से बरगुश्तगी का हर सबब और शरीयत के खिलाफ वर्जी करने वाले हर शख्स को निकालते जाएंगे। वो उन्हें भड़कती भट्ठी में फेंक देंगे, जहां लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे। फिर रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की तरह चमकेंगे। जो सुन सकता है वो सुन ले। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानंद है। जब किसी आदमी को उसके बारे में मालूम हुआ तो उसने उसे दोबारा छुपा दिया। फिर वो खुशी के मारे चला गया, अपनी तमाम मिल्कियत फरोख्त कर दी और उस खेत को खरीद लिया। मोती की तमसील। नीज आसमान की बादशाही ऐसे सौदागर की मानंद है जो अच्छे मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक निहायत कीमती मोती के बारे में मालूम हुआ तो वो चला गया, अपनी तमाम मिल्कियत फरोख्त कर दी और उस मोती को खरीद लिया। जाल की तमसील। आसमान की बादशाही जाल की मानंद भी है। उसे झील में डाला गया तो हर किस्म की मछलियां पकड़ी गईं। जब वो भर गया तो मछेरों ने उसे किनारे पर खींच लिया। फिर उन्होंने बैठकर काबिल इस्तेमाल मछलियां चुनकर टोकरियों में डाल दें और नाकाबिल इस्तेमाल मछलियां फेंक दें। दुनिया के इख्तिताम पर ऐसा ही होगा। फरिश्ते आएंगे और बुरे लोगों को रास्तबाजों से अलग करके उन्हें भटकती भट्ठी में फेंक देंगे, जहां लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे। नई और पुरानी सच्चाइयां। ईसा ने पूछा, क्या तुमको इन तमाम बातों की समझ आ गई है? जी, शागिर्दों ने जवाब दिया। उसने उनसे कहा, इसलिए शरीयत का हर आलिम जो आसमान की बादशाही में शागिर्द बन गया है, ऐसे मालिक मकान की मानंद है जो अपने खजाने से नए और पुराने जवाहिर निकालता है। ये तमसीलें सुनाने के बाद ईसा वहां से चला गया। अपने वतनी शहर नासरत पहुंचकर वो इबादत खाने में लोगों को तालीम देने लगा। उसकी बातें सुनकर वो हैरत ज़दा हुए। उन्होंने पूछा, इसे ये हिकमत और मौजज़े करने की ये कुदरत कहाँ से हासिल हुई है? क्या ये बड़ी का बेटा नहीं है? क्या उसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? और क्या उसके भाई याकूब, यूसुफ, शमऊन और यहूदा नहीं है? क्या उसकी बहनें हमारे साथ नहीं रहती? तो फिर उसे ये सब कुछ कहाँ से मिल गया? यूं वो उससे ठोकर खाकर उसे कबूल करने से कासिर रहे। ईसा ने उनसे कहा,
نبی کی عزت ہر جگہ کی جاتی ہے سوائے اس کے وطنی شہر اور اس کے اپنے خاندان کے، اور ان کے ایمان کی کمی کے باعث اس نے وہاں زیادہ معجزے نہ کیے۔